नमस्कार दोस्तों, आपकी मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है आप सभी का। और मैं आज पढ़ने वाले हैं हम जुडिशियल एक्ट्स यानी कि सेक्शन 77 टू 78 ऑफ आईपीसी जनरल एक्सेप्शंस हम पढ़ रहे हैं, पूरे सेक्शन 76 से लेके 106 तक। ठीक, न्यायिक अधिनियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। डिफेंस ऑफ एक्टिंग एज अ जज, प्रोटेक्शन ऑफ जजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जनरल एक्सेप्शंस जजों के क्यों मिलता है। सेक्शन 76 डिफाइन करता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, न्यायिक कार्य करते समय न्यायाधीश का कार्य। देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इज गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू बाय द लॉ, गिवन टू हिम बाय द लॉ। देखिए, कोई भी जज ऐसा कार्य करता है कि जो उसको अथॉरिटी मिली है उस चीज़ को करने से अकॉर्डिंग टू लॉ, बाय द लॉ। ठीक है ना, तो लॉ ने उसे अथॉरिटी दी है कि उसे ये कार्य करना है और वो गुड फेथ में कार्य करेगा, तो वो किसी भी तरीके का अपराधी नहीं होगा, इसलिए उसको जनरल एक्सेप्शन मिले हुए हैं। 78 सेक्शन क्या कहता है, इसके अंदर केसेस वगैरह बहुत नहीं थे, मैंने देखे थे। सेक्शन 78 एक्ट डन परसुएंट ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये जजमेंट के बारे में बताता है। नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ डन विसल्ट such judgment or order remains in force is an offense notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। देखिए, तो सेक्शन 78 क्या कहता है कि कोई जजमेंट आता है और जजमेंट आने के बाद पुलिस वाले को काम होता है कि किसी को अरेस्ट करके लाना है, किसी को कोर्ट में पेशी करना है, या फिर कुछ और भी। जजमेंट में बहुत कुछ लिखा है कि जैसे कि किसी को फाइन पे करना है, तो उस चीज़ को जो है वारंट के हिसाब से चलेगा, सामने वाला ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर कोर्ट डिफाइन करता है कि ये सब गुड फेथ में किया गया है और आप सबको ये सब मानना पड़ेगा, जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेक्शंस। देखिए, जज को बचाने का जो सेक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रोटेक्शन गिवन अंडर द प्रोविजन ऑफ द जजेस एंड देयर स्टाफ। देखिए, इन सेक्शन से क्या होगा कि इनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं और जजेस हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर किसी को हैंग करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि सामने वाले का वो जो आर्टिकल 21 जो है इन्फ्रिंज कर रहे हैं, क्योंकि इनको एज अ जज और लॉ से इनको परमिशन दिया गया है कि आप ऐसा काम करेंगे। टू वर्क एज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद फियर। देखिए, और ये वर्क इंडिपेंडेंटली करेंगे, विदाउट फियर करेंगे, सॉरी विद फियर नहीं, विदाउट फियर, बिना डरे वो कार्य करेंगे। इसलिए इन सेक्शनों का उन्हें अब अगर हम इनको छूट नहीं देंगे, इंडिपेंडेंसिटी नहीं देंगे कि भैया कि आपको इसको जजमेंट देना है, किसी को फांसी देना है, अब ये बंदा कंफ्यूज रहेगा इसको फांसी दूँ कि नहीं दूँ, अगर मैंने गलत जजमेंट दे दिया तो मैं ही फंस जाऊँगा, तो इसलिए इनको छूट दिया जाता है। असेंशियल्स क्या है इसमें। असेंशियल देखिए, ये जज को मिलता है एक्टिंग जुडिशली, यानी कि जो लॉ से बाउंड है, गुड फेथ बाय लॉ। देखिए, गुड फेथ में होना चाहिए, परसुएंट ऑफ लॉ होना चाहिए और लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए जज। तो जज हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो जज डिफाइन है सेक्शन 77 में, एक्ट डन बाय अ जज। जज डिफाइन है सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी में, ठीक है ना। और एक्टिंग एज अ जज 77 में डिफाइन है, और जज की जो मीनिंग है कि हु इज जज, वो सेक्शन 19 में डिफाइन है। और इसका जो प्रोटेक्शन एक्ट है, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश जुडिशरी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्टिंग जुडिशियली। देखिए, एक्टिंग जुडिशियली का मतलब क्या है, मीन्स कोर्स ऑफ डिस्चार्जिंग हिज जुडिशियल पावर एज अ जज। अ जज इज अ प्रोटेक्टेड ओनली फॉर एक्ट ऑफ डन बाय हिम व्हेन एक्टिंग इज अ जुडिशियली
इन हिज जुरिडिक्शन पावर विद राइट एंड डिसीजन। देखिए इसका एक्टिंग जुडिशली का मतलब है कि जज जो है अकॉर्डिंग टू लॉ कार्य कर रहा है, इसलिए वो प्रोटेक्शन उसको प्रोटेक्शन मिलेगा इस सेक्शन के अंडर, यानी कि जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं 77 टू 78 में उसको मिलेगा प्रोटेक्शन। किसमें? गुड फेथ में वो कार्य कर रहा है और वो राइट डिसीजन ले रहा है, गलत डिसीजन राइट डिसीजन ले रहा है, राइट। देखिए एक इम्पॉर्टेंट केस है, इस केस को मैंने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि जुडिशरी में पूछा गया केस है। ये 2-3 बार एपीओ में भी ये केस पूछा गया, उत्तराखंड एपीओ में ये केस पूछा गया। एससी ने किस में डिफाइन किया है एक्टिंग एज अ जुडिशियली, तो एक्टिंग एज अ जुडिशियली जो डिफाइन किया गया अनवर हुसैन वर्सेस ओजॉय मुखर्जी AIR 1965 में। ओके दोस्तों, समअप करते हैं पूरे वीडियो को। नमस्कार, और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। धन्यवाद।